कार तो तुम्हें अच्छे दिन के कारण मिली, अच्छे कार्य के कारण मिली, अच्छे कार्य के कारण कार तो मिली है, लेकिन कार में प्रयोग तुम्हारा अच्छे दिन का नहीं है। इसलिए कार में वे ही लोग बैठते हैं जो बेकार हुआ करते हैं। बेकार लोग ही कार में बैठते हैं, जिनके पांव बेकार हैं, जिनका शरीर बेकार है। ऐसे लोग ही जो पैदल नहीं चल सकते हैं, वे ही कार में बैठते हैं। इसलिए हमें अगर दया उत्पन्न करनी है तो हमें समानुभूति भी चाहिए, और समानुभूति के बिना हमारे अंदर करुणा आ ही नहीं सकती। तो इसलिए समानुभूति भी हमें अपने जीवन में अपनाना है, और तब ही दया उमड़ती है, पुण्य कोश को भरती है। और हमारे अंदर अगर दया आ जाएगी, प्राणियों के प्रति दया आ जाएगी, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे क्योंकि जीव मरेंगे और जीवों को दुख होगा, तो हम रात्रि में अगर भोजन नहीं करेंगे, हम पानी छान करके पिएंगे, तो निश्चित मानिए हमारे अंदर दया भाव उमड़ेगा। जिनके अंदर दया उमड़ती है वे ही लोग रात्रि में भोजन नहीं करते, वे ही लोग पानी छान करके पीते हैं। ऐसे लोग ही अच्छे दिन देखने के अधिकारी हैं। इनको ही सुख का रास्ता दिखाई देता है, इनके जीवन में ही सुख आता है, काफ़ी समय तक सुख आता है, यही सुखी होते हैं और इनके घरों में ही अच्छे दिन दिखाई देते हैं। इसलिए आज से अगर तुम्हें अच्छे दिन देखना प्रारंभ करना है, आप रात्रि में भोजन का त्याग करिए और रात्रि में पानी का त्याग कर दिए, और अनछने पानी का त्याग करिए। अनछने पानी का त्याग करने से, रात्रि में भोजन त्याग करने से अच्छे दिन आपके जीवन में आना प्रारंभ होंगे। लेकिन धीरे धीरे वे दिन जब बहुत हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। आप रात्रि में पानी का त्याग कर दीजिए, भोजन पानी का त्याग कर दीजिए, आपको 2 दिन में 1 दिन के उपवास का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अच्छे दिन आपके अंदर अपने आप आने लगेंगे। अच्छे दिन का प्रारंभ रात्रि के भोजन के त्याग से होता है। अच्छे दिन का प्रारंभ पानी छानकर पीने से प्रारंभ होता है। अगर आपने पानी छान करके पिया है और रात्रि में भोजन का त्याग किया है, आप समझिए आपके अच्छे दिन प्रारंभ हो गए। और आज नहीं तो कल आपके इतने अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आएंगे कि आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि हमने ऐसा क्या किया जिससे इतने अच्छे दिन आए। इसलिए दूसरे की पीड़ा को समझिए, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझिए, और अपनी पीड़ा समझ करके हम उनकी पीड़ा को दूर करेंगे तो हमारी सारी पीड़ा दूर होंगी, अच्छे दिन आएंगे और हम सुख का रास्ता हमें मिलेगा। तभी हमारा जीवन सफल है। जय बोलिए महावीर भगवान की। सुख देकर दिखलाता है और दुख देकर छुड़वाता है। सुख देकर दिलवाता है, दुख देकर छुड़वाता है। और करता यहाँ विधाता है, करता यहाँ विधाता है, करता यहाँ विधाता है, करता यहाँ विधाता है। और दुख में सुख से, दुख में दुख से मुक्त करें, और दुख में दुख से मुक्त करें, इसीलिए जग गाता है। दुख में दुख से मुक्त करें, इसीलिए जग गाता है। उसकी जो माने हो, उसकी जो माने हो, वो दुख नहीं पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सुख देकर दिखलाता है और दुख देकर छुड़वाता है। सुख देकर दिखलाता है और दुख देकर छुड़वाता है। और करता यहाँ विधाता है, करता वही विधाता है, करता यहाँ विधाता है, और करता वही विधाता है।
हमें परमात्मा की कृपा का ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा कितनी हमारे ऊपर कृपा करता है, परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखता है, परमात्मा की नज़र मेरी ओर कितनी है। भले ही दुनिया में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे प्राणी हैं, इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे मक्खी मच्छर हैं, लेकिन सबके ऊपर उसकी नज़र है। एक भी उसकी नज़र से अलग नहीं हो सकता है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। विचार करिए, वह जब भी तुम्हें इस जमीन पर पैदा करता है, जब भी तुम्हें ये दुनिया दिखाता है, तब तुम्हारी झोली में सुख ही सुख भर देता है। और जब सुख का कोटा पूरा हो जाता है और तुम दुख के ही काम करते रहते हो, तब भी वो तुम्हें सुख देता रहता है। आप उसकी कृपा देखिए, हम उसकी कृपा पहचान नहीं पाते, हम उसका दिया जान नहीं पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते। हम कितने गलत कार्य करते हैं, तब भी वो तुम्हारे घर में खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। विचार करिए, जब तुम गलत कार्य कर रहे हो तो वो तुम्हें अच्छा क्यों दे? क्या पड़ी है उसे देने की? क्या तुम ही हो उसकी नज़र में? उसकी नज़र में तो सारी दुनिया है, तुम अकेले तो हो नहीं। तुम्हारे लिए तो ईश्वर है नहीं, तुम्हारे अकेले के लिए। ईश्वर तो सबके लिए है और सब पर उसे एक नज़र रखनी है, सबको समान दृष्टि से देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छी दृष्टि से देख लिया, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं। सभी को समान दृष्टि। समान दृष्टि का मतलब है कि किसी के प्रति वो अन्याय नहीं करता, हमेशा न्याय करता है। चाहे किसी को फांसी हो, चाहे किसी को राजगद्दी मिले, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया है। कोई ये नहीं कह सकता। यही कहना पड़ेगा कि ईश्वर ने जो भी किया है सही किया है। फिर कई लोग कहते हैं जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ईश्वर गलत है। पर चाहे किसी को भी फांसी क्यों ना हो जाए, चाहे निरपराधी को फांसी हो जाए, तो भी ईश्वर को कोई गलत नहीं कहता। जज को गलत कह सकते हैं, वकील को गलत कह सकते हैं, अन्य लोगों को गलत कह सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय करता ही नहीं है। हम जब बचपन में यहाँ पैदा हुए थे, धरती पे पैदा हुए थे, तो उसने हमें नया शरीर दे करके भेजा था। नई आंख दी थी, नए कान दिए थे, नया शरीर दिया था, नए बाल दिए थे, नया सुंदर सा चेहरा दिया था। विचार करिए, इतना बढ़िया शरीर दे करके उसने भेजा था यहाँ। हर चीज कितनी कीमती थी। आंखें बढ़िया दी, कान बढ़िया दिए, बिल्कुल नए सुंदर। ईश्वर जैसे ही सामान उसने दे करके तुम्हें भेजा था। और उसने तुम्हें इस धरती पर भेजा तो दिखलाया, सुख दिया, तुम्हारे चारों तरफ सुख ही सुख पैदा कर दिया। तुम्हारी सेवा में तुम्हारी माँ को खड़ा कर दिया, तुम्हारी हिफाजत में तुम्हारे पिता को खड़ा कर दिया, और भी भाई बंधु तुम्हारे लिए खड़े कर दिए, इसलिए कि तू अच्छी तरह थोड़ा सा बड़ा हो जा। ये ईश्वर की ही तो देन है, कोई तुम्हारी देन तो है नहीं। तुम तो कुछ लेकर के आए थे ही नहीं, तुम्हारे तन पे तो एक कपड़ा भी नहीं था। ये सब तुम्हें यहाँ नया मिला है, और यहाँ नया मिला है तो वो उसका ही दिया हुआ है। और उसने तुम्हें, जब तुम सुखी रहे, सुखी हुए, तो तुम्हें उसने ये दुनिया दिखाई। तुम्हें दुनिया कितनी भाई कितनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इस दुनिया को ही अपना समझ बैठी। अरे जब बस में बैठते हो, ग्वालियर से दिल्ली के लिए बैठते हो, और दिल्ली के लिए अगर टिकट लेके बैठते हो तो बस तुम्हारी थोड़ी हो जाती। बस में बैठते हो, सफ़र है 8 घंटे का, 10 घंटे का सफ़र है। 10 घंटे के बाद बस से तुम बस को छोड़ देते हो, उतर जाते हो। ऐसे ही उसने तुम्हें ये सुंदर शरीर दे करके भेजा है, एक बस में बिठाया है। थोड़े दिन चलेगी ये बस,
आखिर में बस भी चलते चलते खराब हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, कबाड़े में डाल दी जाती है और नीलामी करके दूसरी बस मंगाई जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, कमज़ोर शरीर हो जाता है, तो ईश्वर कहता है अब इस शरीर को छोड़ो, ये तो कबाड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम फिर भी सारे इंतजाम करने में लगे रहते हो। बस खराब हो गई, बस के टायर खराब हो गए, बस के ट्यूब खराब हो गए, बस खराब हो गई, तुम उसी बस को संभरवाने में लगे हुए हो। कितने दिन और चलेगी? आखिर नए टायर तो डलवाने ही पड़ेंगे, नया ट्यूब तो डलवाना ही पड़ेगा। कब तक बस को धकाओगे? कब तक बस चलेगी? एक दिन ठप हो जाएगी, फिर बस बदलनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है, आदमी भागते भागते एक दिन ठप हो जाता है, फिर बदलना पड़ता है। तो वह सुख दे करके तुम्हें दुनिया दिखाता है, इसलिए तुम्हें दुनिया अपनी नजर आती है, दुनिया को अपना बनाने का मन होता है, हर चीज अपना बनाने का मन होता है। पराये लोगों को भी अपना बनाने का मन होता है, पराई स्त्री को भी अपनी स्त्री बना लेते हो, पराई लड़की को भी अपनी स्त्री बना लेते हो, और फिर क्या क्या मकान अपना बना लेते हो, सारी दुनिया अपनी बनाने की सोचते हो, इसलिए कि उसने तुम्हें सुखमय शरीर दिया है, निरोग दिया है, रोग नहीं है, इसलिए तुम सारी दुनिया को अपना बनाना चाहते हो। और जैसे ही 60 साल गुजरते हैं, 50, 60 साल, 70 साल गुजरते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, और शरीर कमज़ोर होने लगता है, कुछ खाया नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता है, कानों से सुना नहीं जाता है, शरीर खुद उठने लायक नहीं है, शरीर पड़ा रहता है, कोई उठा दे तो उठ जाता है, नहीं तो पड़ा ही रहता है, दुख देकर छुड़वाता है। वो शरीर को ऐसे ही नहीं छुड़वाता, तुम्हारे भाव भी बना देता है छोड़ने के। क्योंकि जब तुम दुखी हो जाते हो, हरदम तक तुम बूढ़ापनो, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब हमें अपना स्वरूप समझ में नहीं आता, अब हमारे धर्म समझ में नहीं आता, इसलिए समझ में नहीं आता कि अब तुम्हारे धर्म करने की ताकत खत्म हो गई। क्योंकि धर्म तो तब किया जाता है, अच्छे काम तो तब किए जाते हैं जब हमारे शरीर में ताकत होती है, तब अच्छे काम किए जाते हैं। भैंस तब भोजन करती है, भैंस सानी तब खाती है जब वो खड़े होने के लायक होती है। बैठे बैठे सानी खाती नहीं है, खड़े होकर के खाती है, खड़े होकर के सानी खाती है, बैठ जाती है तब तो पचाती है, खाती नहीं है। ऐसे ही जब कमाने का मन आता है, जब बनाने का मन आता है, कुछ करने का मन आता है, तब हमारे अंदर ताकत होना चाहिए। तो जब हमारा बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे में वो आँख खराब हो जाती हैं, कहीं कान खराब हो जाते हैं, कहीं हाथ खराब हो जाते हैं, कहीं पाँव खराब हो जाते हैं, ये सारे शरीर के अवयव कमज़ोर हो जाते हैं, मन कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त घट जाती है, याद नहीं रह पाती है, भूल जाते हैं। अब सब कुछ उसने कमज़ोर कर दिया, अब तुम्हारे जीवन में उसने दुख ही दुख खड़े कर दिए। हाथ पाँव के दुख, आँख के दुख, कान के दुख, शरीर के दुख, दिमाग के दुख, कितने दुख हैं। खा ले तो बचता नहीं, और आ जाए तो बचता नहीं। आ जाए तो खाने का मन करता है। कभी कभी मेरे पास 70-70 साल के लोग आते हैं और कहते हैं महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो कमर का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो पाँव का दर्द ठीक हो जाए। तो हमने कहा तुम्हारे पाँव में दर्द नहीं होगा तो क्या बच्चों के पाँव में दर्द होगा? अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब इसकी कोई दवा नहीं है कि महाराज बैठ नहीं पाते हैं। हमने अब बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जाने की ज़रूरत है, बहुत बैठ लिया।
तो उन्हें समझाना पड़ता है कि फिर भी वो मानते नहीं हैं, फिर भी कहते महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र बता दो। हमने कहा कोई मंत्र नहीं है, अब तो एक ही मंत्र है, भगवान का नाम जपो, कब हमें उठा ले। तो कहते हैं कि महाराज आप ऐसे कहते हो, क्यों? जाने का नाम तो कोई लेता ही नहीं। पाँव खराब है, हाथ खराब है, दिमाग खराब है, आँख खराब है, कान खराब है, मुंह में दांत नहीं है, खाने की ताकत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, फिर भी जीने की इच्छा है। तो हम उनसे कहते भैया मकान जर्जर हो गया है, यहाँ से निकल लो वही ठीक है, नहीं निकलोगे तो निकाल दिए जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग आएंगे और तुम ज़बरदस्ती जीर्ण शीर्ण मकान में रहे तो तुम्हारा मकान खाली करवा के तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और मकान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के नियम है, यही प्रकृति के नियम है। तुम मानोगे नहीं, तुम दवाई कराते फिरोगे, डॉक्टर पे जाते फिरोगे, तुम्हारे पैसे खर्च होंगे और परमात्मा कहेगा आप तुम्हारा शरीर उठने के लायक नहीं है, चलो छोड़ो इसे डिस्ट्रॉय करो, दूसरा लो। दुख दे करके वो तुमसे छुड़वाता है। फिर वो व्यक्ति अपने आप सोचने लगता है अब क्या है, अब तो जल्दी भगवान उठा ले तो ठीक है, ऐसा सोचने लगता है। क्यों सोचा उसने ऐसा? तो हमने पहली लाइन में कहा था, ए सुख देकर दिखलाता है, सुख देकर दिखलाता है और दुख देकर छुड़वाता है। सुख देकर दिखलाता है और दुख देकर छुड़वाता है और करता यही विधाता है, और करता यही विधाता है, और करता यहाँ विधाता है, और करता यहाँ विधाता है। इसलिए समझिए, दुनिया का चक्र समझिए, यहाँ आना भी है और जाना भी है। कई लोग आते हैं महाराज मेरी माँ को आशीर्वाद दे दीजिए, मैंने माँ की उम्र क्या है, बोले 75 साल हो गई, तो हमने अब माँ को कब जाना है? बोले आप कैसी बात करते हैं, जाने की बात करते हैं। तो मैंने कहा आपको यहाँ क्या हमेशा रहना है?